की दया की बात है, बसंत की वाणी सत्संग में मिल रहा है। और संतों का जो अनमोल वचन, अनमोल धन, शब्द धन जो हम सुन रहे हैं गुरु की दया से, तो इसमें हम आप सभी बैठे हुए हैं। तो हमने संतों की बात पर गुरु की दया से अमल करके, विचार करके अपने जीवन को सफल बनाना ही सत्संग में आना बैठना हमारा उद्देश्य है। और संतों की बात को समझ करके अपने जीव को उसी ढंग से ढाल करके और शायद का नाम का सहारा लेकर अपना कर्म सफल बनाना सत्संग जीव का आने का उद्देश्य है। तो संतों की बात है, गुरु की बात है, जो साधु कहते हैं, उस बात को समझना जरूरी है। हम सब जीव साधु संतों की शब्द वाणी सुनते हैं, गाते हैं, अपने जीव की शांति महसूस करते हैं और शांति संतों की बात से होती है। संत सभी हुए जिनका हम सत्संग में जो करते हैं, उनकी शब्द वाणी गाते हैं। जैसे पहले जो हुए हैं गुरु नानक साहब, दादू साहब, वीरदास, संत रविदास, और भी आज तक भी कुछ संत हुए हैं। कोई भी शब्द वाणी हम गाते हैं, सुनते हैं। संत अनेक हुए, लेकिन सभी संतों का श्रवणी संत कबीर साहब है, इसमें दो है किसी का। और बंदी छोड़ भी कबीर साहब ही कहलाए हैं। सत्संग गुरु भक्ति सत्संग संसार में कबीर साहब ही लाए हैं। कबीर साहब से पहले कोई इतिहास में ऐसा नहीं मिलता, तो सत्संग या गुरु भक्ति लेके आए। जो जीव है चार गुणों से मालिक को साहिल को भुलाया हुआ है। अपनी भूल में जीव सारा जीवन बिता रहा है। इस सत्पुरुष को, मालिक को, साहिल को भुला हुआ है। संत जीव को टिकाते हैं, कभी शब्द को टिकाते हैं सत्संग के माध्यम से, वाणी के से, वचन के जरिए, साक्षी के जरिए, शब्द के जरिए, ताकि ये जीव जागृत हो जाए। कभी साथी बात की तरफ ध्यान दे रखे तो सत्ता हमारा मालिक साहिल है, जो हमारे संगत बैठने वाला, उसकी तरफ ध्यान करके और कभी साहब जब सबका सहारा ले रहे, सबका सहारा लेना, अपना सहारा का सहारा लेकर के उसी का वचन बंदी करना, उसी वचन बंदी से हमारा कल्याण होगा और ये जीव अमर होगा, उसका आवागमन मिलेगा। सर्ववाणी में कभी साहब यही जीव को समझते हैं। नदी में कहा लगा मेरे तो मन कहा लगा मेरे साहिब से, तो कबीर साहब के सिवाय इसी बात की समझ बताओ। कबीर साहब ने कही है, जावनी के कहने वाले साधु संतों ने कही। ऐसी बात पहले आप चल देखो, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, करनी, करामात, जो जब तब जंत्र मंत्र मान गाने उठाते हैं, तीर्थ वर्त, इसमें जीव को फंसा दिया। उसको करनी करा करके उसका करने का भोजन करा दिया, चढ़ा दिया बड़े उसका सौरभ गपुट की भावना दे करके जीव को लोग स्वाद दे कर ये बात थी पहले। और कबीर साहब को कहते हैं आप गुरु की वजह से आप सभी हम सब बैठे हैं तो सत्संग सुन रहे हैं, ये बात पहले नहीं थी। किसी को पता ही नहीं मालूम कौन है। इसी भूल के कारण आज संसार में पहले भूल उठती आ रही थी और ये भूल अभी लगती है। कुछ सत्य के साथ संत है, लोगों के साथ बात का अनुसरण करते हैं, गुरु की तरह से मालिक को बैठते हैं, शांति महसूस करते हैं। बाकी सारा विचार भूल बैठते हैं। तो जो कैसे कभी सब करते हैं, ठीक कहा लगा ले गुरु से तो यहाँ तो आया बंदे भजन करने का कोई भी होते तो माया कि भाग्य बना करीब साहब से। अब आज इस बात को देखो, संसार में जो भी है या भूल सभी को लगी है, अंतिम को लगी है। जो भी संसार में है सभी को ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, तेतेश्वर देवी देवता को, जो भी ऋषि मुनि जो भी संसार में आए, जबकि सन्यासी
जो भी बंद कर भाई शुक्र का जो भी आए संसार में तो सभी को भूल नहीं। कबीर साहब कहते हैं जब तू गर्भ में था ना भूलोगे हम मालिक साहिब तुमको, आपको भला उसको जाकर के आप मुँह दिखाएगा तो समझ में कहते मैंने जो कुछ धर्म कर ले ये एक साल जाएगा। तो ये जो भी संसार में आया वचन सभी ने भरे मारा करके भूलेगा मालिक को, ये भूल तो सदा से चलती आ रही है। कबीर साहब के साथ किसी भी बात सिखाया नहीं, वो मालिक कौन है साहिब को उसकी भक्ति करोगे तो कुछ किस काम के लिए संसार में। तो ये विशेषता कबीर साहब के अंदर है, संतों की बात करें। अब ये जीव है, आप संसार में कहीं भी देखो, पहली तो बात यह है कि पेट पालने का धंधा गुजारा के लिए जिंदा रहने के लिए भाई नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे तो कैसे गुजारा होगा। तो पहले मैंने पेट पालने का धंधा सीखते सभी जो भी संसार में आया, क्योंकि पेट निरंजन का काल का ऐसा हथियार अलग है जो कि जोर जरूर से काम होता है। पेट नहीं भरेगा तो बात नहीं है, आयुष्य होता है, पेट भर जाएगा तो सारी बात करेगा। तो पेट पालने को हम लोग सीखते हैं, काम धंधा सीखते हैं, पेट कैसे गुजारा होगा। उसके बाद संसारी जीवन में बहुत मुश्किल में जीवन बिताते हैं, तो यादें लेते मान ली कौन है कैसे क्या करना है। और ये सब बात में ही कबीर साहब के हिंद रहो, ये सत्संग प्रचार चला है, पहले सत्संग का प्रचार नहीं था, 4 लोगों से कलयुग में आकर के सत्संग का प्रचार किया, पहले ऐसा नहीं था। पहले वेद शास्त्र गीता रामायण और उनके देवी देवताओं की चर्चा करना, उनका गुणगान गाना, जागरण करना, इस किस्म का मामला सत्संग कोई समझ। अब ये भूल तो मिलेगी नहीं है। और एक शब्द में कभी साहब कहते हैं मैंने भाई साहब को सब जगह बोल जाता है, किसी कभी साहब पर मालूम बोल जाए, किसी बोल जाए, सब्जी बोल जा है। और इतने बड़े बड़े जैसा भूल लगे मोहम्मद भी बोल जा और भाई मसेंद्र बोल जा, सारे संसार में भूल बोलता है। जब इतने बड़े बड़े थे वो भूल हो गए तो वो संसार की बात है क्या है बोल लो। तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, संसार में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। भैया पीछे बात कर रहे आप, ये अच्छी बात नहीं है। आप सत्संग में आए हुए चलो तो उसी पर जाइए। तो आप देखो संसार में ज्ञान की कोई कमी नहीं और नहीं है। तो कौन सी ज्ञान की कमी है? जो जीव मनुष्य जीवन अधूरा है, उसकी 84 नहीं कटी है। किस चीज की कमी है? तो कभी गुरु महाराज जी गुरु महाराज कहते भाई हर एक चीज का भंडार होता है, ज्ञान का भी भंडार होता है, पानी का भी भंडार होता है, अग्नि का भी भंडार होता है, मट्टी का भी भंडार होता है। अरे किसी देख में नहीं मिलेगा आपको ये। हम सभी चीज देखते हैं, 5 तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है, 5 तत्व दिखते भी हैं और ये किसी लेख में भी नहीं, किसी मेरे संतों का अनुभव बात है। पानी का भंडार है, समुद्र है, अग्नि का भंडार है, सूरज है, मिट्टी का भंडार धरती है, कोई भी मना नहीं कर सकता, सब शक्ति करें। ऐसे ज्ञान का भंडार भी, ज्ञान का भंडार कौन है? ज्ञान अनेक है, जितने भी ज्ञान है उतने किस्म के गुरु भी हैं। अनेक ज्ञान अनेक गुरुओं के ज्ञान से सारा संसार अपना गुजारा कर रहा है, जीवन कर रहा है, पेट पालना है। और ये किसी को बात नहीं सुनती, ये पेट का चक्कर कैसे मिटेगा, या आवागमन कैसे मिटेगा, मुक्ति कैसे होगी, या आना जाना कैसे। तो इसके बारे में कभी साहब जी की बढ़ाई के लिए कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं अनेक ज्ञान अनेक गुरु, सब गुरुओं का गुरु, ज्ञान का भंडार का मालिक कौन है? सतगुरु। किस चीज की कमी है? सतगुरु के ज्ञान की कमी है।